शिक्षा, नौकरी और सम्मान, मंडल आयोग हमारी शान। मंडल कमीशन की बाकी शर्तें लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। मंदिरों में भी हमको रिजर्वेशन चाहिए भाई, चढ़ावा हमारा है और कमा खा हो रहे हैं। सन 80 के दशक में जब ये आंदोलन का उठा और उस वक्त में हकीकत में पिछड़े वर्ग के लोगों को और आज भी पिछड़े वर्ग के लोगों को कमंडल के नहीं मंडल की आवश्यकता है। बहुजन समाज की बड़ी लीडर है बहन कुंवारी मायावती जी, मैं उनका सम्मान करता हूं। अगर वो इस पे आवाज नहीं उठा रही है तो ये वो समझ सकते हैं क्यों नहीं उठा रही, उन्हें बोलना चाहिए कि IPS हो या IAS हो IFS हो, उसमें जो SC की OBC की भागीदारी है। शिक्षा, रोजगार, प्रकृति संसाधन में राजनीतिक आरक्षण, ठेकेदारी में आरक्षण, जंतर मंतर पर लाठी चार्ज करके विकास किया। पर लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस बना, आपने देख लिया होगा। बीजेपी का वादा है सबका साथ अपना विकास, अडानी और अंबानी का विकास। शायद एक महीना भी नहीं हो पाया और वो चढ़ गया। चंद्रशेखर आजाद जी सड़क से लेकर सदन तक सभी मुद्दों पे आवाज उठाते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी कर रहे हैं, मायावती जी तो बीजेपी के नतमस्तक हो चुकी हैं। अगर वो लागू कर देगी तो वो अपने लोगों को नहीं बैठा पाएगी। तो इस देश में किसान परेशान, नौजवान परेशान है, इसलिए बनियों के इशारे पर काम कर रही है। अब देखिए डीजल में अब गन्ने का रस मिला करके एथेनॉल के नाम पर गन्ने का रस भेजा जा रहा है। ठेकेदारी में रिजर्वेशन होना चाहिए, शराब मुक्त प्रदेश होना चाहिए। लखनऊ में मंडल कमीशन सिफारिश लागू करो वरना कुर्सी खाली करो जैसे नारे लखनऊ के इको गार्डन में गूंज रहे हैं। साफ तौर पे आप तस्वीर देख रहे होंगे जो आजाद समाज पार्टी काशीराम के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर आजाद, उनके नेतृत्व में आज एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। तमाम सारे लोग हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आज बड़ा कार्यक्रम किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? मंडल कमीशन की बाकी शर्तें लागू करो वरना कुर्सी खाली करो, यही है। क्या वजह मानना है क्यों नहीं लागू किया जा रहा है? देखिए सन 80 के दशक में जब ये आंदोलन का उठा और उस वक्त में हकीकत में पिछड़े वर्ग के लोगों को और आज भी पिछड़े वर्ग के लोगों को कमंडल के नहीं मंडल की आवश्यकता है। आज भी आप सरकारी डेटा उठा करके देखो, पिछड़े वर्ग के लोगों की भागीदारी उतनी नहीं है। अभी आप देख लो कि अभी एक पत्रकार साहब थे, चाहे वो त्रिवेदी करके थे, जिन्होंने आवाज उठाई कि IPS हो या IAS हो IFS हो, उसमें जो SC की OBC की भागीदारी है उसका सिर्फ 10% ही अभी मिला है और 90% सीटों पर आज भी बाकी लोग बैठे हुए हैं। तो उसके लिए माननीय चंद्रशेखर आजाद जी ने जो 90 के दशक में लड़ाई स्टार्ट हुई थी उसको फिर से आगाज दे दिया है कि अब जो है जिसकी जितनी संख्या बार इसकी उतनी हिस्सेदारी। वर्तमान सरकार भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि सबको साथ, सबका साथ, सबका विकास, यानी सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है, तब भी ये लोग लागू नहीं कर रहे, तो क्या वजह मानते हैं? जंतर मंतर पर लाठी चार्ज करके विकास किया और सबका साथ भी लिया। अभी यहीं पर लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस बना, आपने देख लिया होगा। शायद एक महीना भी नहीं हो पाया और वो चढ़ गया। ये है विकास इनका, और विकास तो इस लेवल का चल रहा है कि लोग जो है पीड़ित होते चले जा रहे हैं। तो फिर कर दे, मोदी जी कहते हैं कि वो पिछड़े वर्ग से तो मंडल कमीशन लागू कर दे, क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? भाई पिछड़े वर्ग के मोदी जी खुद हैं तो लागू करें। अगर लागू नहीं करती है तो आप लोगों का अगला कदम क्या है? आंदोलन जारी रहेगा, इसको गांव तक लोग लेकर जा करके तमाम पिछड़े वर्ग के लोगों को, पिछड़े वर्ग के लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे और उनको बताएंगे कि किस तरीके से कि आपके हक और अधिकारों को गमन किया जा रहा है। तो बिल्कुल यानी कि धानुक है, लखनऊ के प्रभारी भी हैं और भी लोग हैं जो हाथों में पोस्टर लेके आए, साफ तौर पे लिखा हुआ है शिक्षा, नौकरी और सम्मान, मंडल आयोग हमारी शान। क्या भैया क्या दिक्कत आ गई जो लागू नहीं हो पा रहा है? भैया जब से देश आजाद हुआ, आबादी के हिसाब से जो आरक्षण मिलना चाहिए वो मेन है OBC आरक्षण, जो सबसे ज्यादा सपोर्टर आज की डेट में है बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का। तो अगर उसको लागू कर दिया जाए तो प्राइवेट सेक्टर में, निजीकरण में और जो सरकारी सेक्टर है उसमें OBC के लोगों को जॉब, नौकरियां, तमाम तरीके की चीजें उपलब्ध होगी। लेकिन ऐसा सरकार नहीं कर रही है, न करना चाह रही है। जी, क्या वजह मान रहे हैं क्यों नहीं लागू कर रही है सरकार? अगर वो लागू कर देगी तो वो अपने लोगों को नहीं बैठा पाएगी। अपने लोगों को वो आरक्षण जो आपका है, जो OBC समाज का है, जो पिछड़े वर्ग का है, वो अपने लोगों को नहीं दे पाएगी, इसलिए वो लागू नहीं करना चाहती है। जी, अगर लागू नहीं करती है तो लखनऊ में बड़ा कार्यक्रम चंद्रशेखर के नेतृत्व
तो कम हो रहा है, आगे का क्या आप लोग प्लान सोचे हैं अगर लागू नहीं करता है? देखिए, अगर नहीं लागू करती है तो आने वाले चुनाव में हम सभी जो नौजवान साथी हैं, जो आज की पीढ़ी है, वो बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करने का काम करेंगे। उसके बाद जो अपनी जो युवाओं की सरकार, जो पढ़े लिखों की सरकार बनेंगे, MP MLA बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, तो वो ये काम कराने का काम करेंगे। बहुजन की बड़ी नेता कही जाने वाली मायावती भी हैं, वो अभी तक आवाज इसकी नहीं उठाए हैं। चंद्रशेखर ने इसका जिम्मा लिया है, तो क्या वजह मान रहे हैं आप? कौन बहुजन की बड़े नेता हैं? देखिए, बहुजन समाज की बड़ी लीडर है बहन कुंवारी मायावती जी, मैं उनका सम्मान करता हूँ। अगर वो इस पे आवाज़ नहीं उठा रही है तो ये वो समझ सकते हैं क्यों नहीं उठा रही, उन्हें बोलना चाहिए। और बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी सड़क से लेकर सदन तक सभी मुद्दों पे आवाज़ उठाते हैं। सभी, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, चाहे दलित वर्ग हो, चाहे मुस्लिम वर्ग हो, सभी की समस्याओं को लेकर के सदन में उठाते हैं जी। सरकार तो कह रही सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लेकर चलने वाली हमारी पार्टी है। नहीं, वो सिर्फ एक नारे तक सीमित रह गई, सबका साथ सबका विकास। आज अगर लोगों का विकास हो रहा था तो इस देश में किसान परेशान, नौजवान परेशान है, युवा परेशान है, पहलवान परेशान है, शिक्षक परेशान है, जो स्टूडेंट है वो परेशान है। तो कहाँ सबका साथ, कहाँ सबका विकास हो पा रहा है? सरकार का नारा सिर्फ खोखला है। तो बिल्कुल ये तमाम सारे दर्शक हैं, यानी समर्थक हैं चंद्रशेखर आजाद पार्टी काशीराम के। साफ तौर पर आप वीडियो देख रहे होंगे, अलग अलग जनपदों से जो लोग आए हैं वो इस प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। इनका कहना है कि जो OBC आरक्षण है, यानी जो कमीशन सिफारिश है, उसको लागू किया जाए। और भी लोग हैं, कहाँ से आए, बाकी कहाँ से आए हैं आज और क्या उद्देश्य है इस रैली का? आज हम लोग बाराबंकी जनपद से आए हैं और मंडल कमीशन की जो 38 सिफारिशें शेष थी उनको लागू करवाने के उद्देश्य से आज चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन हो रहा है। क्या मांगे क्या हैं आप लोगों की, कौन कौन सी सिफारिशें हैं? शिक्षा, रोजगार, प्रकृति संसाधन में राजनीतिक आरक्षण, ठेकेदारी में आरक्षण, यही सब मांगे हैं। हमारी जो मांगे हैं, न्यायालय में रिजर्वेशन होना चाहिए, ठेकेदारी में रिजर्वेशन होना चाहिए, जो मंदिरों में भी हमको रिजर्वेशन चाहिए। भाई, चढ़ावा हमारा है और कमा खा हो रहे हैं, चंदा चोरी वो कर रहे हैं, तो मंदिरों को राष्ट्र संपत्ति घोषित करना चाहिए। मंदिरों की आय सरकार को जब्त करना चाहिए, सरकार अपने जन उपयोग में खर्च करे, इससे चंदा चोरी ना हो। शिक्षा में खर्च करे, जो है शराब मुक्त प्रदेश होना चाहिए, अंधविश्वास मुक्त प्रदेश होना चाहिए। ये सब हमारी मांगे हैं। तो इसका नेतृत्व चंद्रशेखर आजाद ही कर रहे होंगे कि मायावती कर रही है? नहीं, इसका नेतृत्व नगीना के सांसद, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी कर रहे हैं। मायावती जी तो बीजेपी के नतमस्तक हो चुकी हैं। वो कहाँ, उन्होंने तो कोई आंदोलन ये नहीं, जो किया था कांशीराम साहब ने किया था। अगर सरकार तो कह रही है कि सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लेकर चलने वाली हमारी पार्टी है। सबका साथ अपना विकास, बीजेपी का वादा है सबका साथ अपना विकास। तो सबका साथ अडानी और अंबानी का विकास, उनका जो स्लोगन है वो समझने फर्क है ना, सबका साथ अपना विकास। इसलिए बीजेपी का फंडा उल्टा है, जो बताती है वो करती नहीं, जो करती है वो बताती नहीं। 2027 का चुनाव नजदीक है, क्या कुछ संदेश देना चाह रहे हैं सरकार को? सरकार को संदेश है कि जो अपना उन्होंने वादा किया था, 1 साल में 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किया था। 11 साल हो गए, 22 करोड़ नौकरी चाहिए, 22 करोड़ नौकरी दे दे, कोई बेरोजगार नहीं रहेगा। 15 लाख रुपया देने कहा था, हर आदमी 15 लाख दे दे, हर आदमी ठेला दुकान खोल करके कोई जो है गरीबी हट जाएगी। तो जो उन्होंने विदेश से काला धन ला करके 15 लाख रुपया देने का वादा किया था, 2 करोड़ हर साल रोजगार देने का वादा किया था, वो खाली अपना किया वादा पूरा कर दे, बस समाज का कल्याण हो जाएगा, देश का कल्याण हो जाएगा। उनका जो झूठा वादा था, इसी वादे को लेकर के लोग जो है उनको वोट दे दिए कि भाई कांग्रेस 70 साल में नहीं कुछ कर पाई, हो सकता है ये ज्यादा कुछ कर दे। लेकिन कांग्रेस ने जो किया था, बनाया था, उसको इसने बेचने का काम किया। क्या वजह मान रहे हैं आप लोग, क्यों नहीं सरकार कर रही है सारा काम? सरकार ये पूंजीपतियों की सरकार है। देखिए, स्लाटर हाउस वालों से चंदा लेती है, अडानी अंबानी चंदा लेती है, और जिससे चंदा लेती है उसके इशारे पे काम करती है। जैसे कोई कंपनी खोलेगा, मालिक जो होगा वही तो नौकर करेगा। ये सरकार नहीं, ये नौकर है, ये बनियों की नौकर है सरकार, इसलिए बनियों के इशारे पर काम कर रही है। अब देखिए, डीजल में अब
गन्ने का रस मिला करके एथेनॉल के नाम पर गन्ने का रस भेजा जा रहा है। अब सारी गाड़ियां सीज हो रही, खाद किसानों को खाद नहीं मिल रही, लोगों की पढ़ाई के लिए किताबें महंगी हो गई है, फीस महंगी हो गई है। अगर सिफारिश सरकार लागू नहीं करती है तो आप तो लोगों का हम लोग आंदोलन सरकार क्या बना करके खुद लागू करेंगे, खुद लागू करेंगे? सरकार बना करके खुद लागू करेंगे। जब मायावती ने सरकार बनाई है तभी तो ये बनाया ना। नहीं एक मूर्ति के लिए जो है गांव में गोलियां चलती थी, यहाँ चले जाइए और वहाँ गोमती नगर तक सब बाबा साहब के अम्बेडकर की मूर्तियां, पार्क, संग्रहालय है कि नहीं है। इस तरह जब हमारी सरकार आएगी तो हम लागू करेंगे। तो बिल्कुल बाराबंकी से आए हुए समर्थक है जिनका साफ तौर पे कहना है कि जब हमारी सरकार बनेगी, अगर सरकार लागू नहीं करती है तब हम अपनी सरकार बनाएंगे और सिफारिश लागू करेंगे। लखनऊ से दवाता.com के लिए आए।